गांव के एक छोटे से घर में दादी माँ अपने परिवार के साथ रहती थी। वह बहुत बुद्धिमान और अनुभवशील महिला थी। हर शाम बच्चे उनके पास बैठते और उनसे कहानियाँ सुनते। उनकी कहानियाँ सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती थी, बल्कि जीवन में कुछ महत्वपूर्ण सीख भी देती थी। एक दिन उनके पोते राहुल ने पूछा, दादी माँ, आप हमेशा इतनी शांत और खुश कैसे रहती हैं? दादी माँ मुस्कराई और बोली, बेटा, एक कहानी सुनाऊंगी, सुनो। किसी समय की बात है, एक किसान था। वो हर दिन नदी से पानी लाने के लिए 2 घड़ों का उपयोग करता था। एक घड़ा सही सलामत था, लेकिन दूसरा थोड़ा सा टूट चुका था। जब किसान पानी भरकर घर लाता तो सही घड़ा पूरा भरा रहता, लेकिन टूटे हुए घड़े में पानी आधा ही बचता। टूटा घड़ा अपनी कमी को लेकर बहुत शर्मिंदा रहता। एक दिन उसने किसान से कहा, मैं अपने टूटे होने के कारण आपको पूरा पानी नहीं दे पाता। मेरी वजह से आपका काम अधूरा रह जाता है। किसान मुस्कराया और बोला, तुम्हें अपनी कमी पर शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। कल मैं तुम्हें एक चीज दिखाऊंगा। अगले दिन किसान ने घड़े से कहा, रास्ते के किनारे देखो। टूटा घड़ा ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि जिस तरफ वह था, उस रास्ते पर सुंदर फूल खिले हुए थे। किसान ने कहा, मैंने तुम्हारी कमी को समझकर उस तरफ फूलों के बीज बो दिए थे। हर दिन जब मैं पानी भरकर लाता, तुम उन बीजों को सींचते रहे। अब देखो, इस रास्ते पर कितने सुंदर फूल खिले हैं। तुम्हारी इस कमी ने मेरा घर सुंदर बना दिया। दादी माँ ने कहा, बेटा, हमें अपनी कमियों को स्वीकार करना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हर कमी में भी कोई खूबसूरती छिपी होती है। राहुल ने यह सुनकर कहा, दादी माँ, अब मैं समझ गया कि हमें खुद पर गर्व करना चाहिए, चाहे हम जैसे भी हों। उस दिन से राहुल ने अपनी सभी कमजोरियों को अपनी ताकत बना लिया और खुश रहने की कला सीख ली। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हर इंसान में कुछ न कुछ विशेषता होती है। अपनी कमियों को अपनी ताकत में बदलें और खुद को स्वीकारें।